दिनांक 13 अगस्त 2024। मैं अजय प्रकाश गिरी, एएसबी सिवान बिहार। इस ऑडियो के माध्यम से मैं राज्य के सभी सम्मानित एएसबी भाइयों को नमस्कार करता हूं और ये जानकारी दे रहा हूं कि भाइयों, कल 9 बजे रात को माननीय विभाग के सर्वोच्च अधिकारी से हमको बात हुई। उन्होंने ये स्पष्ट बताया कि 7 विभाग में से जो एक विभाग पेंडिंग प्रक्रियाधीन था, अर्थात जिसके वजह से 7 विभाग पेंडिंग में पड़ा हुआ था, वह क्लियर करके और वह विभाग वेरीफाई करके सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया। अतः अब पूर्ण रूप से 7 विभाग के फाइल कंप्लीट स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव राजेंद्र सर के पास उपलब्ध है। अतः अब आप लोग को मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ से प्रक्रिया क्या है। तो वहाँ से पुनः सभी विभाग के प्रधान सचिव महोदय के पास जाएगा और जाने के उपरांत पुनः सभी प्रधान सचिव के पास माननीय मुख्य सचिव मल्होत्रा सर के पास से या मल्होत्रा सर के माध्यम से एक लेटर आएगा, जिस लेटर में पत्रांक और दिनांक संख्या सेम रहेगा, यानी 7 विभाग का पत्रांक संख्या और दिनांक संख्या एक ही होगा, जबकि क्रमांक संख्या अर्थात जिसको सीरियल नंबर बोलते हैं वह अलग अलग होगा। इसी के वजह से एक विभाग के पेंडिंग होने के कारण सभी विभाग के कार्य फंसा हुआ था। अतः वह स्थिति स्पष्ट है और मैंने जो बात किया उसमें आप लोगों को बता दूं कि बड़ी हमको खुशी महसूस हुई कि सभी अधिकारी अब पूर्ण रूप से हम लोग के कार्य में दिलचस्पी ले रहे हैं, अर्थात उस कार्य के प्रति बहुत उत्सुक है। उस स्थिति को देखते हुए हम स्पष्ट रूप से ये कह सकते हैं कि अब कार्य में अनावश्यक विलंब नहीं होगा। एक समस्या हम लोग के सामने दिख रही है कि मल्होत्रा सर का कार्यकाल इसी महीने के लास्ट तक है, अर्थात 30 या 31 तारीख को वे सेवानिवृत्त हो सकते हैं। अब हो सकते हैं क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनका कार्यकाल बढ़ाने का भी प्रक्रियाधीन मामला है। कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, कार्यकाल बढ़ाए जाने का पूरा उम्मीद है। तो अगर कार्यकाल बढ़ जाता है तो हम लोग के हित में अच्छा होगा, वरना यदि दूसरा कोई कार्यभार संभालेगा तब पुनः एक बार रीअवलोकन करेगा। रीअवलोकन करने का मतलब फिर एक बार जांच होगा। मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था कि यह अस्थायी कमेटी है और इसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों शक्तियां इसमें समाहित है, अर्थात तीनों के जो सर्वोच्च पदासीन अधिकारी हैं उनका हस्ताक्षर है। अतः ये नोटिफिकेशन के बाद प्रक्रियाधीन हो जाता है, प्रोसेस पूरा हो जाता है। इसीलिए इसको नोटिफिकेशन के पहले जो नए अधिकारी आते हैं वो एक बार ही जांच करा लेते हैं, या अगर 45 दिन से अधिक का जांच रहता है तब पुनः वो अधिकारी एक बार और जांच करा लेते हैं। इसीलिए विलंब होता है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कार्यकाल बढ़ेगा और दिक्कत इसमें नहीं होगी।
और जल्दी ही निकल जाएगा। और ज़्यादा क्या कहूँ, कल सर से मुलाकात हुई तो जानकारी यह मिली कि कल मीटिंग हुई थी और हम लोग के विभाग की स्थिति ये है कि उसमें बहुत अधिक कर्मचारियों की नितांत ज़रूरत है। कर्मचारियों के बिना वह विभाग करा रहा है, यानी बड़ी दिक्कत है। अर्थात कल ही के दिन में एक निर्णय लिया गया है माननीय मुख्य सचिव के द्वारा कि प्रत्येक स्कूल के, सरकारी स्कूल जो है उसके प्रधानाध्यापक, प्रिंसिपल साहब, प्रत्येक बच्चे का एक आवेदन फार्म आएगा, उस पर सिग्नेचर करके वेरीफाई करके देंगे और अभिभावक लोग ले जा कर के बीडीओ साहब के पास जमा करेंगे और वहीं से जन्म प्रमाण पत्र उनको अधिकतम 2 दिन की कार्य अवधि में मिल जाएगा या हाथों हाथ भी मिल सकता है। तो इस कार्य में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव बी कार्तिकेय धन जी महोदय थे, हम लोग के विभाग के राय सर थे और मुख्य सचिव महोदय थे। इन लोग के तत्वावधान में ये निर्णय लिया गया। अतः इसमें अब विलम्ब की गुंजाइश हमको नहीं दिख रही है कि विलम्ब होगी, लेकिन अभी 2 स्टेप हम लोग दूर हैं। फिर से एक बार आप लोग को रिपीट कर दें कि माननीय प्रधान सचिव राजेंद्र सर सामान्य प्रशासन विभाग के पास सातों विभाग के फाइल कंप्लीट रूप से पड़े हुए हैं और वहां से उनके आदेश के बाद सभी विभाग के प्रधान सचिव के पास जाएगा। सभी विभाग बोले तो 7 विभाग है, सातों विभाग के प्रधान सचिव के पास सातों फाइल जाएगा और वहां पर माननीय मुख्य सचिव महोदय का आदेश लेटर एक एक प्रति जाएगा सभी सातों विभाग में और उसके बाद नोटिफिकेशन हो जाएगा। अब इस कार्य में 2 दिन लगे या 10 दिन लगे ये मुझे अभी नहीं मालूम, लेकिन नोटिफिकेशन होने के 1 दिन पहले हमको जानकारी मिल जाएगी और हम आप लोग को सूचित कर देंगे। लेकिन एक बार लास्ट में ज़रूर कह दूंगा कि अधिकारी महोदय से हमको बात हुई तो बहुत मन खुश हुआ। वे स्पष्ट रूप से बोल रहे थे कि सभी अधिकारी और कर्मचारी इस कार्य के प्रति अब पूरी तरह से उत्सुक है और एक नई ऊर्जा के साथ कार्य कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग को बता दें कि हाई लेवल कमेटी भले ही 2018 में अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन उस पर अमल अब होने जा रहा है और उसका घोषणा 15 अगस्त को लगभग तय है कि उसकी घोषणा मुख्यमंत्री महोदय करेंगे। किसकी? उच्च स्तरीय कमेटी, अशोक चौधरी की अध्यक्षता वाली कमेटी की अनुशंसा को लागू करने के संबंध में, जिसमें कार्यपालक संविदा के आधार पर जो कर्मचारी कार्यरत है, कार्य कर रहे हैं, उनके मानदेय बढ़ोतरी, उनके सेवा 60 साल के लिए अस्थायी इत्यादि पर उस पर चर्चा होगी और उसकी घोषणा मुख्यमंत्री महोदय करेंगे। लेकिन 3 सदस्यीय पर कोई चर्चा मुख्यमंत्री महोदय नहीं करेंगे, ये हमको जानकारी मिली। एक बार और रिपीट आप लोग को बार बार इसलिए कर देना चाहता हूँ मेरे भाइयों कि आप लोग टकटकी निगाह से देखिएगा, दिल पर हाथ थाम के, कि हम लोग का भी घोषणा करें और जब नहीं करेंगे तो आप लोग को दुख होगा। क्योंकि बार बार इस विभाग के दलालों द्वारा, हम लोग के एएसबी संगठन के दलालों द्वारा बार बार कहा जाता है कि 15 अगस्त को घोषणा करेंगे, घोषणा करेंगे। तो उस पर आप लोग को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है और न ही किसी को 1 रुपया देने की ज़रूरत है। इसमें किसी का कोई योगदान नहीं है, आप लोग का योगदान है, सभी लोग का योगदान है और सभी लोग के योगदान की वजह से ये कार्य स्वतः हो रहा है। इसीलिए किसी अलाल दलाल को पैसा मत दीजिए और समय का इंतज़ार कीजिए और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी। लेकिन अभी 2 स्टेप है, मैंने आप लोग को स्पष्ट रूप से बताया है और ज़्यादा क्या बोलूं, फिर जैसा मैसेज आएगा मैं आप लोग को सूचित करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय एएसबी, जय बिहार, जय हिंद, जय भारत।